कोई भी लिफ्ट है, लिफ्ट में बैठे होंगे आप लोग, लिफ्ट है तो लिफ्ट का टोटल द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान मतलब यात्री और लिफ्ट, समझ रहे हैं? पैसेंजर और लिफ्ट दोनों का मिलाकर कितना? 1800 किलोग्राम हो गया है। अब हो क्या रहा है कि ये ऊपर की साइड जा रही है, कितने वेलोसिटी से जा रही है, कितने वेग से जा रही है? 2 मीटर पर सेकंड से, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, विपरीत दिशा में लगेगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नीचे की साइड लगेगा, यानी कि कितना न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है इसमें? 4000 न्यूटन का, करेक्ट है। तो फिर मोटर की जो पावर है वो पावर अपने को निकालनी है। अब ये पावर निकालने के लिए यहां पर देखो पावर का फार्मूला इसने क्लियर दे रखा है, P इज इक्वल टू W बाई कौन T। अब यहां जो पूछा है ना इसने, वो चीज तो एक भी नहीं है हमारे पास, समझ रहे हैं? तो यहां सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको वो चीज क्लियर कर लो। क्या क्या दिया है? टोटल मास दे रखा है, मतलब मास ऑफ लिफ्ट विथ पैसेंजर, तो स्मॉल m इज इक्वल टू 1800 kg है। और कुछ दिया क्या? फ्रिक्शन फोर्स, तो F ऑफ S इज इक्वल टू न्यूटन। और कुछ दिया? वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, करेक्ट है। ऊपर की साइड जा रही है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। हो गया। अब ये फार्मूला लगाना है। इस फार्मूले को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या? सिंस W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। ये आप ऊपर अप्लाई करते हैं तो P इज इक्वल टू F इंटू डी बाई टी हो जाएगा। D मतलब डिस्टेंस, और ये आपके पास दूरी, और ये समय है, तो दूरी बटे समय किसका फार्मूला है? वेग का, यानी कि चाल का। तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? ऐसा पहले भी कर चुके हैं, ये वेलोसिटी। ये फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो आप, ये फर्स्ट वाली होगी। अब देखिए यहां पर v मतलब वेलोसिटी दे रखा है, F कहां है? ये तो फ्रिक्शन फोर्स है, इसके अलावा भी तो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो मुझे ये बताइए कि लिफ्ट जैसे ही नीचे से ऊपर की साइड जा रही है तो लिफ्ट पर कितने फोर्स एक्टिव हैं? फ्रिक्शन फोर्स और एक परमानेंट फोर्स है, कौन सा? वेट फोर्स। और उसका भार जो हमेशा नीचे लगता है, तो ये दोनों मिलकर फोर्स क्रिएट करेंगे। एक तो कौन सा? घर्षण बल, एक कौन सा? भार बल, तब जाके टोटल बल हो पाएगा। तो यहां पर क्योंकि क्या लिखोगे आप? लिफ्ट जो है किधर जा रही है? ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जा रही है, इसलिए लिफ्ट पर कुल बल कैपिटल F बराबर, बोलो, भार प्लस घर्षण बल। अरे हाँ के ना यार, हाँ, भार वेट प्लस फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? घर्षण बल। तो बोलो F इज इक्वल टू, भार mg होता है और घर्षण बल Fs, बोलते जाओ। F इज इक्वल टू m मतलब दे रखा है 1800 kg, और g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 होता है ना। पर कैलकुलेशन में हम इसको 10 लिखेंगे हमारी फैसिलिटी के हिसाब से। दैट्स व्हाई इट विल बी 10 प्लस Fs, बोलो रे भैया, करोगे। F इज इक्वल टू क्या हो गया? 18,000 प्लस टोटल कितना? ये दोनों को ऐड करते कितना हो गया? 22,000, ठीक है। न्यूटन टोटल फोर्स हो गया ना। बस यार सही रख दो। क्या लिखोगे? अरे ये वाला मान, बस P इज इक्वल टू F का वैल्यू कितना है? 22,000। V वेलोसिटी 2 है, तो पावर जो हो जाएगा P मतलब वाट हो जाएगा कि नहीं? वाट।